हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 2 बहुपद की जो प्रश्नावली 2.2 है उस पर आ चुके हैं। इसके पहले की जो प्रश्नावली है यानी 2.1 प्रश्नावली हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है और वीडियो को आप पसंद करते हैं, हमारे काम को आप पसंद करते हैं, हमारा मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहले कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। हमें प्रश्नों को रटना नहीं है, समझना है, समझ करके ही पढ़ेंगे। जो हमें टॉपिक है उन टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो प्रश्नावली 2.2 है वो किस टॉपिक से संबंधित है? वो हमारी प्रश्नावली बहुपद के शून्यक से संबंधित है, यानी कि किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो सबसे बढ़िया सा, सबसे आसान सा तरीका, आपको जो शब्द लिखा है उस शब्द पे आ जाओ। क्या लिखा है? शून्यक। यानी कि अगर यहां से आप का हटा दें तो क्या है? शून्य का माने कर दे। तो जो हमारा बहुपद होता है उस बहुपद में चर का, जो चर आपने x, y, a, b, c, t, r जो भी चर होंगे, उस चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कहलाता है। तो अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 2.1 में क्या पढ़ा था? कोई भी बहुपद आपने, तो बहुपद को हम लोग ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते थे या ऐसे ही तो लिखते थे, f ऑफ x या p ऑफ x या फिर आप qt, ऐसे ही तो लिखते थे। ये हमारा चर x में बहुपद है और ये आपका चर t में एक बहुपद होगा। अब इसके उदाहरण ले लो। मान लो fx बराबर, मान लो x धन 2 लिया। इसके बाद px बराबर आप x माइनस 5 ले लीजिए और qt बराबर आप t की घात 2 माइनस के 4 ले लीजिए। ये हमारे क्या है? 2 या 2 से अधिक बहुपद है। अब इन बहुपदों में जो आपके चर, तो पहले बहुपद में हमारा चर x है, दूसरे बहुपद में चर क्या है? x है, और जो तीसरा बहुपद है उसमें चर आपका t है। अब जो हमने बहुपद के शून्य की परिभाषा क्या बताई? यह बहुपद का शून्य क्या होता है? वह मान किसका? चर का। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य में बदल दे। यानी कि जहां आपका x है, x की जगह पे चर का वह मान रखें जो आपको शून्य ला दे, बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब जो हमारा पहला है उसको हम लिखते हैं भाई, f ऑफ x बराबर क्या लिखा है? x धन 2। अब अगर हम लोग यहाँ पर x बराबर 1 रखें और x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना, बहुपद का मान भी ज्ञात करना हम लोग सीख रहे हैं और शून्यक भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे आपको 1 रख देना है। तो आपका क्या हो जाएगा? f1 बराबर x की जगह पे कितना रखना? 1, और फिर आपका धन का 2 और 1 और धन, ये आप जोड़ना तो बहुत पहले से सीख चुके हैं, यानी कि 3। तो जो हमारा बहुपद दिया गया था यानी कि f ऑफ x का x बराबर 1 पर जो मान आ गया है वो f ऑफ 1 बराबर 3 आ गया। यानी कि जो हमारा बहुपद था उस बहुपद में x बराबर या चर के एक मान के लिए उसका जो वैल्यू आएगा, उसका जो मान आएगा वो 3 आएगा। अब फिर से देखिए, आपका f ऑफ x बराबर x धन 2 लिखा है। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर माइनस का 2 लें तो x की जगह पे माइनस का 2 रख दीजिए। तो आपका f ऑफ x बराबर x धन 2 है और हम लोग इसकी जगह पे x की जगह पे माइनस का 2 रख रहे हैं। तो f ऑफ माइनस 2 बराबर माइनस का 2 और धन 2, माइनस 2 और धन 2 करेंगे तो सॉल्व करेंगे, एक धन का एक ऋण का घटेगा, 2 से 2 घटने पर 0, यानी कि f ऑफ माइनस 2 का मान कितना आया भाई? 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा बहुपद था उसका मान 0 के बराबर हो गया, यानी कि x बराबर -2 f ऑफ x का
एक शून्यक है भाई, एक शून्यक है। तो यही तो हम लोगों ने परिभाषा में भी सीखा था कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य में बदल दे, यानी कि बहुपद का जो मान आएगा वो 0 आ जाए, तो आपका बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसके बाद हमने एक और बहुपद का उदाहरण लिया था, कौन सा, क्यू टी बराबर टी की घात 2 और माइनस का 4। यही तो हमने उदाहरण लिया था भाई, तीसरा वाला टी की घात 2 माइनस का 4 है। यहाँ पे हमारा जो चर है, यहाँ पे चर आपका क्या है भाई, चर हम लोगों का टी है। अब इस चर टी का वह मान जो इस क्यू टी को, यानी क्यू टी को जो वैल्यू दी गई है वो 0 हो जाए, तो आपका उसका शून्यक होगा। अब मान लो हम लोग टी बराबर 2 ले लें, टी बराबर 2 पर इस क्यू टी का मान निकालेंगे, तो टी की जगह पे आपको 2 रख देना। जहां टी बराबर 2 ले रहे हैं ना आप, जहां जहां आपको टी दिखे वहां वहां 2 रख दीजिए। तो ये देखिए क्यू टी लिखा है तो हम लोगों ने 2 रख दिया। अब इसके बाद टी की जगह पे 2 और उसका वर्ग है तो हम लोग ब्रैकेट लगा के वर्ग लिख देंगे और माइनस का 4। अब 2 का वर्ग आप लोग जानते हैं, 2 का वर्ग आपका 4 और माइनस 4, 4 से 4 घटाएंगे 0, यानी कि क्यू 2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, टी बराबर 2, जो टी आपका 2 लिया गया था ये आपका क्यू टी का शून्यक है, क्यू टी का शून्यक है, क्योंकि ये मान यानी टी बराबर 2 क्यू टी को 0 में बदल रहा है, क्यू टी का मान 0 आ रहा है, यही हमारा शून्यक होता है। शून्य कर दे, यानी कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य में बदल लेता है उस बहुपद का शून्य कहलाता है। अब अगर हम लोग कोई एक अचर बहुपद ले, यानी कि कैसा अचर, जिसमें कोई चर ना हो। अचर आपके कौन सी, जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी अचर होती हैं। जैसे मान लो आपने 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, क्या इनका भी कोई शून्यक होगा? तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो पहली संख्या है इसको अगर आप f ऑफ x लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 लिख सकते हैं। 6 को हम लोग 6 गुणे 1 और यहाँ पे 6 और गुणे 1 की जगह पे हम लोग x की घात 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चर या अचर की घात 0 का मान 1 होता है। x की घात 0 बराबर 1, y की घात 0 बराबर 1 होता है। अब आप यहाँ पे x की जगह पे कोई एक संख्या रखें, कोई भी मान रखें तो उसका मान 1 ही आएगा, यानी कि x का यानी अचर पद का कोई ऐसा शून्यक नहीं होता है। भाई आप x की जगह पे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1, 4 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 0 का मान 1, 100 की घात 0 का भी मान 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जब भी आप मान रखोगे x का कोई भी मान तो वो हमेशा 6 ही आएगा। तो इसलिए जब आपका कोई अचर पद दिया गया हो तो उसका कोई शून्यक नहीं होगा। अब इसके बाद आ जाती है बात, किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हम लोगों ने पिछले जो प्रश्नावली 2.1 पढ़ा था तो आपने रैखिक बहुपद पढ़ा था, इसके बाद द्विघाती बहुपद पढ़ा था, त्रिघाती बहुपद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। रैखिक का मतलब क्या, एक घात वाला बहुपद, इसके बाद द्विघाती का मतलब 2 घात वाला बहुपद, त्रिघाती का मतलब क्या पढ़ा था, 3 घात वाला बहुपद। तो यहाँ से ही हमें बहुपदों की संख्या पता चल रही है। जैसे मान लो हम उदाहरण लिखते हैं कई सारे, f ऑफ x बराबर आपका दिया गया है x धन 5 और इसके बाद आपका qx बराबर x की घात 2 माइनस का 2x और धन का 1 और इसके बाद आपका pt बराबर दिया गया है t की घात 3 माइनस का 2t और धन का t की घात, तो यहाँ पे माइनस 2t की घात 2 धन का t और धन का 6। अब यहाँ पे आप देखिए पहला है वो आपका रैखिक बहुपद है, जो दूसरा है इसमें घात 2 है, इसमें घात 1, ये द्विघाती है और इसमें घात आपकी 3 है, त्रिघाती। तो किसी भी बहुपद की जितनी घात होगी उसमें उतने ही
उसके शून्यांकों की संख्या होगी। इसमें शून्यांक कितने होंगे? 1, इसके कितने होंगे? 2, इसके कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है भाई, किसी भी बहुपद के शून्यांकों की संख्या जितनी उसकी घात होगी, अगर घात उसकी 4 है तो उसके शून्यांकों की संख्या 4 होगी। 5 घात वाला कोई बहुपद होगा तो शून्यांकों की संख्या 5 हो जाएगी। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पर आ चुके हैं और जो हमारी प्रश्नावली 2.2 का पहला वाला प्रश्न भाई क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला वाला भाग क्या कह रहा है? x बराबर 0 पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्या कह रहा है? x बराबर -1 पर आपको ज्ञात करना है। और जो तीसरा भाग है x बराबर 2 पर हमें इस बहुपद का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उस बहुपद को हम लोग प्रकट कर दें। तो px, qx, rx, fx किसी से भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको px से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी px से प्रकट कर देंगे। तो क्या लिखा है? 5x और -4x की घात 2 और धन का 3। अब हम लोग जो पहला भाग दिया गया है x बराबर 0 पर इस px का मान ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि जब भी आपको मान ज्ञात करना हो, जो आपका चर का मान है वो आप उस बहुपद में चर की जगह पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आएगा। तो हमारा जो मान आपका दिया गया है px, x की जगह पे 0 रखना है, यही तो कह रहा है x बराबर 0 पर बराबर 5x का मतलब क्या होता है? 5 गुणे 0। तो 5 गुणे 0 -4 और गुणे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि x की घात 2 है और धन का 3। अब इसके बाद इसको हमें क्या करना है? केवल और केवल कैलकुलेशन करना है भाई, सॉल्व करना है। 5 गुणे 0, 5 में 0 से गुणा करने पर आपका 0 आता है, -4 और गुणे 0 का वर्ग 0 होता है और धन का 3। यहाँ पे देखिए 0 -4 गुणे 0 तो 0, धन का 3 और 0 धन 3 कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब आपका p बराबर 0 यानी p0 का मान या x बराबर 0 पर आपका जो बहुपद था उसका मान 3 आ गया। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब दूसरा भाग नोट करते हैं भाई। दूसरे भाग में हम लोगों का क्या कह रहा है? x बराबर -1 पर हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुपद लिख लिया और x बराबर 1 -1 पर हमें मान ज्ञात करना है। तो जो हमारा बहुपद px दिया गया है उसमें x की जगह पे आपको -1 रख देना है। तो -1 बराबर आपका x जहाँ पे है वहां पे -1, तो 5 गुणे -1 और -4 और गुणे -1 की घात 2 और धन का 3। अब आप इसको केवल और केवल कैलकुलेशन करेंगे भाई। 5 गुणे -1 करने पर आपके पास -5 आता है और -4 और गुणे -1 का वर्ग +1 आता है और धन का 3। अब यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 और -4 गुणे 1 करने पर आपका -4 आएगा। तो यहाँ पे -4 लिख दीजिए और धन का 3 लिख दीजिए भाई। तो धन का 3 हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये दो आपके कैसे हैं? ऋणात्मक हैं, तो ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। -5 और -4 जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा? -9 मिलेगा और धन का 3। -9 और 3, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक, तो आपका घटता है। जो ज्यादा होता है उसका चिन्ह लगाएंगे। 9 आपका बड़ा है, 9 का जो चिन्ह है माइनस है, तो यहाँ पे आपका जो चिन्ह आएगा माइनस में आएगा। p-1 बराबर -6 आएगा क्योंकि 9 से 3 घटाने पर आपका 6 आता है। तो दूसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब तीसरा भाग भाई नोट करते हैं और उसको भी हल कर देते हैं। तीसरे भाग को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे x बराबर 2 पर आपका कह रहा है, तो जो हम लोगों ने बहुपद दिया गया है उसका नोट करने के बाद x की जगह पे हम लोगों को 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या है? p2 बराबर 5 गुणे x की जगह पे 2 रख दीजिए, -4 गुणे यहाँ पे 2 का वर्ग और धन का 3। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए।
5 दूनी 10 और माइनस यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का इस 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और धन का 3। अब ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो ये जुड़ जाएंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 और माइनस का 16। अब यहाँ पे एक धनात्मक एक ऋणात्मक अभी बताया है कि घट जाता है तो आप घटा दीजिए और आपका मान आ जाएगा। ज्यादा आपके जो भी हो उसका चिन्ह लगाइए तो P2 बराबर यहाँ पे 16 से 13 घटेगा तो 3 आएगा और ज्यादा आपके 16 है वो ऋणात्मक है, उसके लिए ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जो हम लोगों का पहले का तीसरा भाग है वो भी हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, जो आपका दूसरा प्रश्न है। भाई दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। पहला भाग आपका जो Py दिया गया है, दूसरे भाग में Pt, यानी कि हमें चर की जगह पे 0, 1 और 2 रखते जाना है और जो मान आ जाएगा वही आपका मान है। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, Px बराबर x की घात 3 और जो चौथा भाग Px बराबर ब्रैकेट में x माइनस 1 और x धन 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग को नोट करना है और उनके मान को ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने Py बराबर नोट कर लिया और आपको जो मान ज्ञात करने वो यहाँ पे लिख लीजिए। P0 का मान ज्ञात करना है, P1 का मान ज्ञात करना है और P2 का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इस P0 का मान ज्ञात करने के लिए इसको अगर आप ध्यान से देखें, जहाँ y है वहाँ पे 0 कर दें तभी आपका P0 आ जाएगा, यानी कि y बराबर 0 हमें रखना पड़ेगा तो P0 का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे आप P0 बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह पे 0 रख दीजिए। y की घात 2 है तो 0 की घात 2 और माइनस का 0 और धन का 1, 0 का वर्ग तो आपका 0 माइनस 0 और धन का 1, इसको हल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि आपका P0 बराबर कितना आ गया, 1। केवल और केवल हमें मान रखना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे P1 का मान ज्ञात करते हैं। भाई तो P1 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग Py लिखते हैं। तो Py बराबर क्या है, y की घात 2 माइनस का y और धन का 1। और अब हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, P1 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मान रख दीजिए। कब रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे। तो y बराबर 1 रख दीजिए तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह पे हम लोग 1 रख रहे हैं, y की घात 2 तो 1 की घात 2 माइनस का 1 और धन का 1, इसको हल कर दीजिए। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 और धन का 1, 1 से 1 कटेगा तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। इसका मतलब आपका P1 का मान भी 1 आ गया है। P0 का भी मान 1 था, P1 का भी मान 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, P2, जो P2 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हमें P2 का मान ज्ञात करने के लिए y बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा Py दिया गया है उसमें y बराबर 2 रख दीजिए। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 की घात 2, y की घात 2 है ना आपका, माइनस का 2 और धन का 1। केवल और केवल आपको कैलकुलेशन करना रह गया, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना रह गया, सॉल्व करना। 2 का वर्ग कर दीजिए, 4 माइनस 2 धन का 1, 4 से 2 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा और उसमें 1, यानी कि 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका P2 है उसका मान 3 आ गया। तो हम लोगों ने P1 का भी मान ज्ञात कर लिया, P2 का भी मान ज्ञात कर लिया और P0 का भी मान ज्ञात हो गया। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब दूसरा भाग नोट करते हैं और उसमें भी बिल्कुल यही नियम लगाते हैं। T की जगह पे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रख देंगे। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग भी हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या कह रहा है, Pt आपका दिया गया है, सबसे पहले आप P0 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि T बराबर 0 रखेंगे। तो आप जहां जहां T है इस Pt में वहां पर 0 रख दीजिए। तो आपका P0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 धन 0, T की जगह पे 0 धन 2 और T की जगह पे 0, T की घात 2 है तो 0 की घात 2 और माइनस T की घात 3 तो 0 की घात 3। अब इसको हमें केवल और केवल सॉल्व करना रह गया है। तो ये आपका 2 धन 0 का वर्ग करने पर 0, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 0 का घन करने पर 0 की घात 3 का मान 0 होता है। इनको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब आपका P0 बराबर 2 आ गया।
पहला भाग आपका हल हो गया। अब इसके बाद हमें P1 का मान ज्ञात करना है, तो यानी कि आपको t बराबर 1 रखना पड़ेगा इस PT में। तो जो आपका PT है उसमें t की जगह पे 1 रख रहा हूं भाई, तो P1 बराबर 2 आपका ऐसे ही लिख दीजिए, और धन पहले t है तो t की जगह पे 1 और फिर धन 2 और ब्रैकेट में 1 की घात 2 क्योंकि t की घात 2 है, और माइनस t की घात 3 है तो 1 की घात 3। अब आप इसको केवल और केवल हल कर दीजिए, तो 2 धन 1 धन यहाँ पर देखिए 2 और 1 का वर्ग करने पर 1, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस 1 का क्यूब आपका 1 होता है। अब आप इसको हल कर दीजिए, देखिए ये ऋण का 1 और ये धन का 1 कट जाएगा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, कितना बचेगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो P1 है उसका मान आपका 4 आ गया। उन लोगों का जो दूसरा भाग क्या कह रहा था P1 हल हो गया। अब इसके बाद इस P2 का भी मान ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले PT लिखते हैं, फिर उसमें t की जगह पे 2 रख देंगे। P2 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग t बराबर 2 रखेंगे, तो जहां पे आपका t है वहां पर 2 रख दीजिए, इस t की जगह पे 2 बराबर ये 2 और फिर धन t है ना, तो t की जगह पे 2 धन 2 और गुणे t की जगह पे 2, तो 2 की घात 2 क्योंकि t की घात 2 है, और माइनस यहाँ पे आपका 2 की घात 3 आ जाएगा। t की जगह पे हम लोग 2 रख रहे हैं। अब केवल और केवल हमें हल करना है, तो 2 धन 2 धन यहाँ पे 2 की घात 2 का मान कितना होता है 2 दूनी 4, उसमें 2 से गुणा करिए तो 8 आ जाएगा, माइनस 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 का 3 बार गुणा करना, और 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो आप यहाँ पर 8 रख दीजिए। ये एक धन का 8 और एक ऋण का 8 कट जाएगा, केवल ये 2 और 2 4 आ जाएगा, यानी कि P2 का मान आपका 4 आ गया। और इस तरीके से हम लोगों का दूसरा भाग भाई हल हो गया, सभी के मान आ चुके हैं। अब आ जाते हैं आप तीसरे भाग पर। तीसरा जो प्रश्न है हम लोगों का बड़ा ही आसान, बहुत ही सिंपल सा है भाई। केवल आपका क्या कह रहा है px बराबर x की घात 3। अब हमें p0 p1 और p2 के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जब आप p0 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे x बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो आप जो हमारा बहुपद दिया गया है उसमें जो चर x है उसकी जगह पे 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा p0 बराबर x की घात 3 है, x की जगह पे 0 रख रहे हैं, की घात 3, 0 की घात 3 का मान 0 आएगा, यानी कि p0 बराबर 0 आ गया। देखिए केवल आप ओरली कर सकते हैं, कितना आसान सा है। इसके बाद आपका दूसरा भाग क्या कह रहा है P1 का मान तभी आएगा जब आप x की जगह पे 1 रखेंगे, तो जो हमारा बहुपद दिया गया है ना px बराबर x की घात 3, इसमें x की जगह पे आपको 1 रख देना है, तो p1 बराबर 1 की घात 3। 1 की घात 3 का मतलब 1 का गुणा 3 बार करिए, 1 1 1 यानी 1 एकम 1 एकम 1, तो यानी कि p1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 1, और आपका इसका जो दूसरा भाग यानी P1 का मान आ गया। अब इसके बाद आपसे जो तीसरे भाग में क्या कह रहा है P2 का मान ज्ञात करना है। P2 का मान तभी आएगा जब आप इस चर x का मान 2 लेंगे, तो यहाँ पे P2 बराबर 2 की घात 3, क्योंकि x की घात 3 है, 2 की घात 3 का मान अभी हम लोगों ने बताया था कि 2 का 3 बार गुणा करना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, यानी कि P2 का मान आपका 8 आ गया है भाई। और जो तीसरा भाग है हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाइए अगले भाग पर। चौथा जो भाग है हमने यहाँ पे नोट कर लिया, क्या कह रहा है px बराबर x माइनस 1 और x धन 1। इस प्रश्न को हमें हल करने के 2 तरीके हैं। कैसा 2 तरीका, जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, जो चर था उस चर में आप 0 1 और 2 रख रहे थे, आप मान ज्ञात कर रहे थे, आ जा रहा था। वही नियम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि x की जगह पे पहले 0 रख दें, फिर हल कर दें, फिर x बराबर 1 रख दें, फिर हल कर दें, और फिर x बराबर 2 रख दें, फिर हल कर दें, तब मान आ जाएगा। अन्यथा इस वाले को जो आपका ये बहुपद दिया गया है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें,
तब आप मान रखें, तब भी आपका आएगा सेम ही। तो पहला वाला तरीका तो हम लोग अभी पहले, दूसरे और तीसरे भाग में हल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। तो हमारा जो ये देखिए x - 1 और ये x धन 1 लिखा है, तो ये आपका a धन b और a ऋण b वाली सर्वसमीका के रूप में लिखा है। तो इसको हम लोग a की घात 2 और माइनस b की घात 2 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए भाई। तो px को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं। तो x की घात 2 और माइनस 1 की घात 2 ये तो होगा। इसको आप हल करेंगे तो x की घात 2 माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा बहुपद दिया गया है वो अब आपका x की घात 2 माइनस 1 हो गया है। अब इस बहुपद में हमें x की जगह पे 0 रखने पर p0 का मान आ जाएगा, x की जगह पे 1 रखने पर आपका p1 का मान आ जाएगा और x की जगह पे 2 रखने पर p2 का मान आ जाएगा। इतना सा थोड़ा सा चेंजमेंट करना था। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला भाग है p0 का मान ज्ञात करने के लिए आपको x बराबर 0 रखना पड़ेगा इस px में। तो आपका मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा p0 बराबर x की जगह पे 0 उसकी घात 2 और फिर माइनस 1। यहाँ पे 0 की घात 2 का मान 0 माइनस 1, ये आपका माइनस 1। इसका मतलब आपका जो p0 है वो आपका माइनस का 1 आ गया। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया है भाई। अब इसके बाद आप आ जाइए दूसरे भाग, यानी कि P1 का मान ज्ञात करते हैं। P1 का मान ज्ञात करने के लिए आप Px में x बराबर 1 रखेंगे। Px को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पर P1 का मान ज्ञात करना है। P1 का मान ज्ञात करने के लिए आपको x बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो आप इस बहुपद में x की जगह पे 1 रख दीजिए। तो 1 की घात 2 और माइनस 1, 1 का वर्ग करने पर आपको 1 मिलता है और उससे माइनस 1, 1 से 1 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। यानी कि जो P1 है उसका मान आपका 0 आएगा। अब इसके बाद दूसरा जो आपसे कह रहा है ना P2 का मान ज्ञात करना है। तो इस P2 का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास Px बराबर x की घात 2 और माइनस 1 दिया गया है उसमें x की जगह पे आपको 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे P2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 और माइनस का 1, 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे P2 बराबर 3 आ जाएगा। 4 से 1 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है भाई। जो आपका प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। यानी कि दूसरा प्रश्न, उसके सभी भागों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद आपने मेहनत आपने पसंद की हो, काम आपने पसंद किया हो, अभी तक आपने अगर चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। एक छोटा सा काम करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर भाई। प्रश्नावली 2.2 का जो तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। तो अभी हम लोगों ने शून्यक पढ़ा था। शून्यक का मीन्स क्या होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है, चर का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य में बदल दे, शून्य कर दे। तो यहाँ पे आपका देखिए बहुपद दिया गया है और चर का भी मान दिया गया है। बहुपद दिया गया है, चर के मान दिए गए हैं, बहुपद और चर के मान दिए गए हैं। सभी में बहुपद और चर के मान दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, वो चर का मान उस बहुपद में रखेंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो हाँ ये इसका शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो यही काम हमें सभी प्रश्नों में हल करना है। तो जो पहला भाग है उसको नोट करते हैं और फिर हम लोग हल करते हैं भाई। पहले भाग में जो आपका बहुपद 3x धन 1 है और जो चर x चर में है ना हमारा बहुपद, चर का मान आपका x बराबर माइनस का 1/3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x बराबर माइनस 1/3 रख देना है। तो आपका p माइनस 1/3 बराबर 3 गुणे माइनस 1/3 और धन का 1, 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका माइनस 1 धन 1 यानी कि 0 आ गया। तो ये p माइनस 1/3 बराबर 0 आ गया है। तो ये क्या है, इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो लिख देंगे कि हाँ x बराबर माइनस 1/3 इस px का बहुपद है। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हाँ हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरा भाग नोट करते हैं। दूसरे भाग में जो हम लोगों का बहुपद है वो 5x माइनस पाई है और जो x है यानी चर का मान 4/5 है। हम लोग क्या करेंगे, जो चर है उसमें
x की जगह पे 4/5 रख दीजिए, तो p 4/5 बराबर 5 और गुणे 5x का मतलब क्या होता है 5 गुणे x, तो 5 गुणे x का मान आपका 4/5 और माइनस का पाई। इसको आप हल कर दीजिए, 5 से 5 कट गया तो 4 माइनस पाई। पाई हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई का मान क्या होता है भाई, पाई बराबर 22/7 या 3.14। तो यहाँ पे आप इसको हल करेंगे, 22/7 भी रखेंगे तब भी जीरो नहीं आएगा, 3.14 रखें तब भी जीरो नहीं आएगा, यानी कि p 4/5 बराबर आपका 4 माइनस पाई आ गया, वो आपका जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आपका इस दिए गए बहुपद का संगत है, यानी कि शून्यक नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिख दिया। अब आ जाते हैं अगले भाग पर। जो तीसरा भाग है उसका बहुपद आपका x की घात 2 माइनस 1 दिया गया और चर के दो मानों को हमें चेक करना है, दो मानों को हमें दिखाना है कि इसके बहुपद है या नहीं। एक बार x बराबर 1 लेना है और एक बार x बराबर -1। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 को देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले p1 का मान ज्ञात करते हैं। p1 का मान ज्ञात करने के लिए आपको इस px में x बराबर 1 रखेंगे, तो px बराबर क्या हो जाएगा 1 की घात 2 माइनस 1। इसको आप हल करेंगे 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो यानी कि जो आपका p1 बराबर 0 आ गया, तो ये आपका हाँ हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 इस px का एक शून्यक है। अब इसके बाद हम लोग x बराबर -1 को चेक करते हैं, तो यहाँ पे p -1 बराबर -1 की घात 2 और -1 -1 का वर्ग करने पर आपका प्लस का 1 आएगा, -1 ये भी 0 हो गया, यानी कि p -1 बराबर 0। तो ये भी आपका हाँ, ये भी आपका इस px का शून्यक है। तीसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाइए अगले भाग पर। चौथे भाग में हम लोगों का जो px या कहें जो बहुपद दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर x धन 1 और x माइनस का 2 और हमें x बराबर 1 और x बराबर 2 को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर -1 को चेक करते हैं। तो x बराबर -1 को चेक करने के लिए दिए गए बहुपद में जो चर है यानी चर x है उसकी जगह पे -1 रख दीजिए, तो आपका p -1 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 और धन का 1 और ब्रैकेट में -1 और माइनस का 2, -1 और +1 आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे -3। 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर आपका 0 आएगा, तो यानी कि p -1 बराबर 0 आ गया। तो यानी कि x बराबर -1 इसका एक शून्यक है। लिख देंगे कि हाँ x बराबर -1 px का एक शून्यक है। अब इसके बाद हमें x बराबर 2 को भी चेक करना है, तो x बराबर 2 को भी भाई चेक कर लीजिए। जो हमारा px है उसमें x की जगह पे 2 रख देना है, तो आपका p2 बराबर क्या हो जाएगा, x धन 1 है, x की जगह पे 2 धन 1 और 2 माइनस का 2। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा और गुणे यहाँ पे 2 से 2 घटाने पर आपका 0 और गुणा करेंगे तो 0, यानी कि आपका जो p0 है वो 0, p2 का मान आपका 0 आ गया। यहाँ पर 2 रख देना है भाई, p2 का मान आपका 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि x बराबर 2 भी आपका इसका एक शून्यक है। तो अंत में लिख देंगे कि हाँ x बराबर -1 और x बराबर 2 दिए गए बहुपद px के शून्यक हैं। जैसे आपके दूसरे प्रश्न में कौन सा तीसरा वाला भाग सबसे आसान सा था, वैसे ही यहाँ पे तीसरे प्रश्न में पांचवा भाग हम लोगों का बड़ा आसान सा है। क्या लिखा है, px बराबर x की घात 2, यहाँ पे x बराबर 0 पर हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे 0 रख देंगे, तो आपका p0 बराबर कितना हो जाएगा 0 की घात 2 और 0 की घात 2 का मान 0 आता है, तो लिख देंगे कि x बराबर 0 आपका इसका शून्यक है। हाँ, क्योंकि p0 का मान आपका कितना आ गया है भाई 0 आ गया है,
यही आपको चेक करना था, यही दिखाना था कि जो संगत मान दिया गया है दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं। पांचवें के बाद छठे भाग पर आ जाते हैं। अगले भाग में जो हमारा पी एक्स क्या कह रहा है, एल एक्स धन एम और एक्स बराबर माइनस एम बटे एल, इसको भी हमें चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए जो हमारा चर का मान माइनस एम बटे एल है इस दिए गए बहुपद पी एक्स में रख दीजिए। तो आपका पी माइनस एम बटे एल बराबर एल और गुणे एक्स है। एक्स का मान आपका माइनस का एम बटे एल और ये धन का एम, एल से एल ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल ये आपका माइनस का एम और ये वाला धन का एम। एक धनात्मक एक ऋणात्मक जुड़ जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो ये आपका जीरो हो गया। तो आपका जो P माइनस एम बटे एल बराबर जीरो आ गया। जब आपका ये मान जीरो आ गया तो यानी कि x बराबर माइनस एम बटे एल आपका दिए गए बहुपद का शून्यक है। हाँ, x बराबर माइनस एम बटे एल पी एक्स का एक शून्यक है। अब आ जाइए अगले भाग पर। चौथे भाग की तरह हमारे सातवें भाग में भी जो चर है उसके दो मानों को हमें चेक करना है और बहुपद है वो आपका 3x² माइनस 1 और जो चर x के मान माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 और 2 बटे अंडर रूट 3। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। तो x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 लेने पर तो जो आपका पी एक्स दिया गया है उसमें चर x की जगह पे माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 3 गुणे यहाँ पे x का वर्ग है, x का मान आपका माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 और उसका वर्ग और फिर माइनस 1 लिखा है, माइनस 1 लग दीजिए और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। 3 गुणे माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 आएगा बटे अंडर रूट 3 का वर्ग करने पर जब भी आपको अंडर रूट का वर्ग करना हो तो अंडर रूट हट जाता है, यानी स्क्वायर रूट हट जाता है, उसके अंदर जो संख्या लिखी होती वही बचता है, यानी कि 3 बचेगा और माइनस का 1, 3 से 3 काटिए कट जाएगा, 1 बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 1, यानी कि ये जीरो आ गया। तो आपका p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर जीरो। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 इसका एक शून्यक है। तो यहाँ पे पहले भाग में हाँ हो जाएगा। अब हम लोग 2 बटे अंडर रूट 3 को भी चेक कर लेते हैं। 2 बटे अंडर रूट 3 को चेक करने के लिए हमें जो पी एक्स दिया गया है उसमें x की जगह पे 2 बटे अंडर रूट 3 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, p 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर 3 गुणे 2 बटे अंडर रूट 3 और उसका वर्ग और माइनस का 1। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे, अभी हमने वर्ग करना बताया था, 2 का वर्ग आपका 4 बटे इस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 आ जाएगा माइनस 1। इस 3 से ये 3 कट गया, 4 माइनस 1, 4 से 1 घटाएंगे 3 आएगा, यानी कि p 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर 3 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 इस px का शून्यक नहीं होगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। सातवां भाग हल हो गया। अब आ जाइए अगले भाग पर। तीसरे प्रश्न के आखिरी भाग में हम लोगों का जो px है वो 2x धन 1 दिया गया है और x बराबर 1 बटे 2 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस x का मान इस px में रख देना है। अगर वो 0 आ जाएगा तो बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो रख दीजिए। तो x बराबर 1 बटे 2 रखने पर भाई, तो यही यहाँ पर रख दीजिए भाई। x बराबर 1 बटे 2 रखेंगे तो p 1 बटे 2 बराबर 2 गुणे x की जगह पे 1 बटे 2 और धन का 1, 2 से 2 कट जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो 1 बचा यहाँ पे और धन का 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि p 1 बटे 2 का मान 2 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर
1/2 इस px का शून्यक नहीं होगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। जो तीसरा भाग है यानी तीसरा प्रश्न है हम लोगों का हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 2.2 के आखिरी प्रश्न पर। जो हम लोगों का चौथा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। और हमारे पास ये एक बहुपद, ये कई सारे बहुपद दिए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने शून्य की परिभाषा क्या है, शून्य तभी होगा जब px या बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बहुपद दिया गया है उसको 0 के बराबर कर देंगे या उस px को 0 कर देंगे और एक आपका रैखिक समीकरण या एक आपका समीकरण मिल जाएगा। समीकरण को सॉल्व करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे या चर का मान ज्ञात करेंगे, जो मान आएगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो देखिए जो पहला भाग है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं भाई। जो पहले भाग में आपका px बराबर कितना दिया गया, x धन 5 दिया गया। अब हमें क्या करना है, px का शून्य ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, px बराबर 0 कर देंगे और इस px का मान x धन 5 रख दीजिए या x धन 5 बराबर 0 कर दीजिए। ये हमारा एक रैखिक समीकरण हो गया। रैखिक समीकरण को हल करना हम लोग पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं। तो यहाँ से x बराबर -5 आ जाएगा, क्योंकि जो धन का है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो अगर आप राइट में ले जाओगे तो वो ऋणात्मक हो जाता है। x बराबर -5 जो हमारा पहले भाग का बहुपद दिया गया है उसका शून्य -5 हो जाएगा। अब दूसरे भाग में आपका क्या कह रहा है, px बराबर x -5। तो हम लोग दूसरा भाग भी नोट करते हैं। यहाँ पर दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, px बराबर x -5 दिया गया है। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 कर देंगे। अब px का मान आपका x -5 दिया गया बराबर 0, हल कर दीजिए एक रैखिक समीकरण के जैसा है। तो x बराबर, ये ऋणात्मक है, लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक 5 हो गया, यानी कि x बराबर 5 आ गया। दूसरा देखिए आपका हल हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 2x धन 5 दिया गया है। तो तीसरा भाग भी यहीं पर नोट करके हम लोग हल कर देते हैं भाई। px बराबर क्या दिया गया है, 2x धन का 5। अब हमें क्या करना है, इस px के शून्य ज्ञात करने। शून्य क्या होता है, जो बहुपद को शून्य में बदल दे, तो इस बहुपद का वो 0 में रख दो भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, px बराबर 0। तो यहाँ से आपका 2x धन 5 बराबर 0 रैखिक समीकरण के जैसे हल करना है हम लोगों को। तो 2x बराबर ये 0 -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 आपका धनात्मक है, लेफ्ट से जब राइट ले जाओगे ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ से x बराबर -5 और ये 2 गुणे में था तो यहाँ पे बटे में हो गया। और देखिए आपका जो तीसरा भाग है उसका भी आंसर आ चुका है, रैखिक समीकरण के जैसा हम लोगों ने हल कर लिया। अब आ जाते हैं अगले भाग पर। अगला भाग आपका भाई क्या कह रहा है, px बराबर 3x -2 दिया गया है। चौथा भाग हम लोगों का px बराबर 3x - 2 है। में शून्य ज्ञात करने के लिए इस px को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। एक आपको रैखिक समीकरण मिल चुका है, इस रैखिक समीकरण को आप हल कर देंगे तो ये -2 जब आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए जो 3 आपका गुणे में है इधर आएगा, लेफ्ट से राइट में तो बटे में हो जाएगा और x बराबर 2/3 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। देखिए चौथा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं पांचवें भाग पर। पांचवा भाग आपका लिया गया है px बराबर 3x है। तो यहाँ पे हम लोग पांचवें भाग को भी नोट करते हैं। px बराबर क्या है, 3x है। जैसे आपने पिछले भाग में जो आपका बिल्कुल आसान सा था ना, x या 3x ऐसे आपके उन्हीं के जैसा है, बिल्कुल आसान सा, सबसे आसान सा है भाई px बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, 0/3, 0 समथिंग इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर आपका 0 आ गया। जो पांचवा भाग है वो भी हल हो गया।
हमें क्या करना है, जो भी आपका बहुपद दिया गया है उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे तो हमें शून्यक प्राप्त हो जाता है। अब आ जाइए भाई अगले भाग पर, जो हमारा छठा भाग क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर ए एक्स, और ए आपका 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, प्रश्न को नोट करें। यहाँ पे क्या दिया गया है, छठे भाग में पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, ए एक्स, और यहाँ पे कह रहा है कि ए बराबर 0 के नहीं है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ए का मान 0 यहाँ पे रख दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे, ए गुणे 0 तो आपका 0 हो जाएगा। ए का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यही यहाँ पे इसका मतलब है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप 0 रखेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आपका चर ही खत्म हो गया तो आपका बहुपद कहाँ से बचा, तो यहाँ से आप अब क्या करिए, पी एक्स को 0 के बराबर कर दीजिए, तभी आप इस बहुपद का शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर 0, यहाँ से एक्स बराबर 0 बटे ए, 0 बटे समथिंग अभी जो पांचवें भाग में है वैसे ही करना है यहाँ पे। तो x बराबर 0, यानी कि पांचवा और छठे दोनों भाग का जो आंसर आता है वो 0 आता है। अब आ जाइए भाई अगले भाग यानी कि आखिरी भाग पर। सातवां भाग क्या कह रहा है, सी एक्स धन डी, जहां पे सी आपका 0 के बराबर नहीं है, सी डी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए सबसे पहले जो सातवां भाग है उसको नोट करते हैं, और जैसे आपने इस छठे भाग में ए बराबर 0 नहीं, वही यहाँ पे भी अगर आप सी बराबर 0 ले लेते हैं तो आपका ये एक्स हट जाएगा, एक्स 0 में बदल गया तो हमारा रैखिक समीकरण ही नहीं बचेगा। रैखिक समीकरण जब नहीं बचा तो क्या हल करोगे, तो इसीलिए आपका सी का मान 0 कभी नहीं होगा। तो चलिए अब सातवें भाग को नोट कर देते हैं, पी एक्स बराबर सी एक्स धन डी। तो यहाँ पे सातवां भाग आपका क्या कह रहा है भाई, सातवां भाग हम लोगों का क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर सी एक्स धन डी, और जहां पे सी डज नॉट इक्वल टू 0, सी हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इस पी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपका आएगा सी एक्स धन डी बराबर 0, क्योंकि पी एक्स का मान सी एक्स धन डी है, और यहाँ पे रख दिया। अब इसको हमें हल कर देना है भाई, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स धन डी बराबर 0 है, इस डी को लेफ्ट से राइट ले जाइए तो ऋणात्मक हो जाएगा। सी एक्स बराबर माइनस का डी, और यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा, माइनस का डी बटे सी, जो सी गुणे में था लेफ्ट से राइट में आया, आपका बटे में हो गया, यानी कि भाग में हो गया। और आपका जो चौथा प्रश्न है उसके सभी भागों को हम लोगों ने हल कर लिया। प्रश्नावली 2.2 के जो 4 प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं